केरल के राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे, या केरल के राजा रवि वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? एक नर्तक के रूप में, चित्रकार के रूप में, कवि के रूप में और गायक के रूप में। तो दोस्तों, जो राजा रवि वर्मा हैं वो एक चित्रकार के रूप में पहचाने जाते हैं। किस रूप में? चित्रकार के रूप में। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने और अकबर शाहजहां ने। तो दोस्तों, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया। किसने किया? हुमायूं ने। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं, या अमृता शेरगिल किस लिए जानी जाती हैं? मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, संगीतकार के रूप में और नृत्यांगना के रूप में। तो अमृता शेरगिल जो है वो एक मूर्तिकार के रूप में जानी जाती है। लोक चित्रकला की मधुबन शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो दोस्तों, लोक चित्रकला की मधुबन शैली जो है वो बिहार में प्रचलित है। कहां प्रचलित है? बिहार में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? फ्रेंच, इटालियन, फ्लेमिश और स्पेनिश। तो दोस्तों, जो पाब्लो पिकासो थे वो स्पेनिश थे। क्या थे? स्पेनिश। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकार की कृति है। प्रश्न है, लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकार की कृति है। माइकल एंजेलो, टिशियन, लियोनार्डो दा विंसी और रफेल। तो लास्ट सफर जो है वो लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। मुस्ताक मंसूर किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो उस्ताद मंसूर जो है वो जहांगीर कालीन चित्रकार थे। किसके? जहांगीर के समय के। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? प्रश्न है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्ति कला में, संगीत कला में, चित्रकला में और नाट्य कला में। तो जैमिनी राय ने चित्रकला में नाम कमाया था। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो और वान गॉग। तो मोनालिसा का चित्र जो है वो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था और ये वर्तमान में लुव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? अल्पना, अल्पना, रंगोली और कोलम। तो पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का अल्पना रूप प्रसिद्ध है। कौन सा? अल्पना। किसने पेंटिंग की शुरुआत अपने फिल्मों के पोस्टर से की थी? प्रश्न है, किसने पेंटिंग की शुरुआत अपने फिल्मों के पोस्टर से की थी या फिल्म की पोस्टरों से की थी? सतीश गुजराल, पाब्लो पिकासो, एम.एफ. हुसैन और लियोनार्डो दा विंसी। तो दोस्तों, इनमें से एम.एफ. हुसैन ने अपनी पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बूंदी, किशनगढ़, चावड़ और जयपुर। तो बनी ठनी जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे? किशनगढ़। प्रसिद्ध मीनाकारी थेव कला का संबंध किससे है? बीकानेर से, जयपुर से, बांसवाड़ा से और प्रतापगढ़ से। तो दोस्तों, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। कहां से है? प्रतापगढ़ से। शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? प्रश्न है, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? साहित्य में, चित्रकला में, संगीत में। तो शरण रानी को जो है चित्रकला में ख्याति प्राप्त है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? प्रश्न है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? बीकानेर, जयपुर, बूंदी और जैसलमेर। तो इसमें सही आंसर है बूंदी। क्या है सही आंसर?
बूंदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ? प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ? कश्मीर, पर्शिया, अफगानिस्तान और सिंध। तो इनमें से राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उदय पर्शिया में हुआ। कहाँ? पर्शिया में। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? गगनेन्द्र नाथ की, अवनींद्र नाथ की, नंदलाल की और जैमी राय की। तो भारत माता नामक पेंटिंग अवनींद्र नाथ टैगोर की है। अगला प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? किसके? हंस दमयंती नामक पेंटिंग के चित्रकार कौन है? ए मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा जो है वो हंस दमयंती के चित्रकार थे। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल, बौद्ध प्रतिमाएं और खनिज। तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और भीमबेटका को ही भारत का प्राचीनतम पेट्रोग्लिफ भी माना जाता है। भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? प्रश्न है, भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका, लेखैया और आदमगढ़। तो इसमें भारत में भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। किसमें? भीमबेटका। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? मैसूर, त्रावणकोर, कुर्ग और कूच बिहार। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। किससे? त्रावणकोर रियासत से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुफा में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? प्रश्न है, निम्नलिखित गुफाओं में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? भीमबेटका, एलोरा, अजंता और सित्तल वासक। तो दोस्तों, इनमें से भीमबेटका के चित्र सबसे पुराने चित्रों में से हैं। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? प्रश्न है, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य और चालुक्य। तो गुप्त के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। किसे? गुप्त के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं और पंचतंत्र। तो अजंता की जो चित्रकारी है उसमें जातक कथाओं का वर्णन है। अगला है, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य और चालुक्य। तो गुप्त के शासनकाल में या गुप्त शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? या प्रश्न ये भी पूछा सकता है, अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, वैष्णव और शैव। तो दोस्तों, अजंता की जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी को किसने चित्रित किया? दासवंत, मनोहर, मंसूर और अबुल हसन। तो दोस्तों, प्रसिद्ध मुगल चित्र बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन ने किया है। किसने? अबुल हसन ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां। तो जहांगीर को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? नंदलाल बोस, जैमिनी राय, राजा रवि वर्मा और सतीश गुजराल। तो दोस्तों, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन सतीश गुजराल ने किया। किसने? सतीश गुजराल।